मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। जिस एक्सरसाइज में हमारे पास नेचर और रूट्स निकालने का है और उससे हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इसमें हमारे पास d क्या होता है, d b² - 4ac। अब कंडीशन क्या होता है, पहली है हमारे पास d > 0। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब d जो की वैल्यू जो है > 0 होती है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, मतलब 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं। सेकंड कंडीशन है, अगर d = 0 होता है सो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और तीसरी कंडीशन है, d अगर <0 होता है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू होगी तो नो रियल रूट्स होंगे। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप बुक खोल लेना, उसमें फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब कि उसके अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² - 3x + 5 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू होगी -3 और c हो गया 5। और हम d निकालेंगे, क्योंकि नेचर रूट्स निकालने के लिए हमने d की जरूरत पड़ेगी। d होता है हमारे पास b² - 4ac और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 5। ये हो गया -3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस माइनस वो 9 -4 × 2 = 8 5 = 40। ये हो गया -31। इट मीन दिस इज लेस देन 0। so d is less than 0, so value of d is negative. It means no reduce। तो आंसर क्या होगा, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। और सेकंड पार्ट है हमारे पास, पहले क्वेश्चन का सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें हमारे पास a की वैल्यू होगी 3, b होगी -4√3 और c हो गया 4। सो d हो गया हमारे पास b² - 4ac। b² मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। ये हो गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और माइनस का स्क्वायर होता +48 हो गया। -4 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। इट मीन्स 0। d is 0, इट मीन्स रियल रूट जो है एग्जिस्ट करेंगे और क्या होंगे हमारे पास, इक्वल रूट्स होंगे। सो हम फाइंड करेंगे x = -b ± √d/2a। इट मीन x = -4√3 ± √0/2 × 3। इट मीन x = -+ this means 4√3 ± 0/6। इसका मतलब x =
4√3 प्लस 0.6 और 4√3 माइनस 0.6. It x equal to 4√3/6 and 4√3/6. 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा. It means x आ गया हमारे पास 2√3/3 और 2√3/3. दिस आंसर. इसको सॉल्व करने के लिए और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं. ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√3/3 2√3/3. ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3. ये कैंसिल हो गया. इट मीन्स x इक्वल टू 2/√3 2/√3. ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है. दोनों करेक्ट है. इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे. ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. मीन्स a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3. सो d हो गया हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर minus 4 into 2 into 3. It means 6 is -6 का होल स्क्वायर is plus 36 minus 4 to 8 3 is 24. ये होगा 6 minus 4 is 2 12. तो d is 12 is greater than 0. It means root exists और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स फाइंड करेंगे. x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. x इक्वल टू -b प्लस माइनस √12 माइनस और -6 अपॉन 2 into 2. इट में x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर बना देंगे. 12 के हो गए 2 into 2 into 3. इट मीन्स 2√3 अपॉन 2 to 4. x इक्वल टू अब इसमें से हम 2 बाहर ले सकते हैं. ये हो गया 3 प्लस माइनस √3 बाई 4. ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3 बाई 2. इट मीन्स 2 डिफरेंट रूट्स हो गए हमारे पास 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2. ये हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स हो गए. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. मतलब कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट्स ही और हमने सॉल्व करने हैं. सेकेंड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 2x² 2x² plus kx plus 3 equal to 0. Here a is 2, b equal to k and c equal to 3. अब हमारे पास कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स क्या थी. d इक्वल टू 0 और d मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0. इट मीन्स k² माइनस 4 into 2 into 3 equal to 0. So k² minus 4 to the 8 is 24 equal to 0. So k² equal to 24, k equal to plus minus 24. It means k equal to plus minus 24 के फैक्टर बना देंगे हम 2 1 2 2 6 2 3. इट में ये पेयर बन के हमारे पास ये हो गया 2√6. तो के की दो वैल्यू होगी हमारे पास. ये इक्वल टू
प्लस माइनस 2√6। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, वो है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले इस ब्रैकेट खोलेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2k एंड सी इक्वल टू 6। कंडीशन 4 इक्वल रूट्स कहता है डी इक्वल टू 0। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 620 4k इक्वल टू 0। 4k कॉमन आ गया, क्या बचा k माइनस 460। इट मीन्स 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि k 0 हो गया। इफ k is 0, so this implies coefficient of x square is 0, so क्वाड्रिकेशन ही होगी, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 6। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, if it possible to design a rectangular or mangrove whose length is twice its width and the area is 800 meter square, if so find the length and width। तो उसको हम सपोज कर देंगे, let width of the rectangle equal to x meter and length of the rectangle to 2x meter। गिवन है हमारे पास, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। इट मीन 2x इंटू एक्स इक्वल टू 800, so 2x square equal to 800, x square equal to 800 by 2, 2 1 जा 2 4 जा, it means x square equal to 400, so x equal to root of 400, x equal to 20, so hence विड्थ कितनी थी हमारे पास, x मीटर, इट मीन्स 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल टू 2x मीटर इक्वल टू 2 इंटू 20, इट मीन्स 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास यस 40 मीटर एंड 20 मीटर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर फोर्थ क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, if so determine their present age। The sum of the age of two friends is 20 years। 4 years ago the product of their age in year was 48। इसका मतलब सम जो है sum of ages of friends equal to 20 years। Let age of
फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स ईयर। अब बोलना 4 years एगो मतलब 4 साल पहले। फोर ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू एक्स माइनस 4 years एंड एज ऑफ second friend equal to 20 minus x minus 4. It means 16 minus x. Here. According to two questions is product कितना है 48. It means x minus 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ये हो गया x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 नहीं प्लस 20 सॉरी 20 16x plus 4 is 20x minus 64 minus 48 equal to 0. It means minus x square plus 20x minus 8 equal to 0. अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20x plus 112 equal 0. So this implies x square minus 20x plus 112 equal to 0. अब इसको हम d निकालते हैं। d क्या होगा a b c निकालेंगे। यह a हो गया 1, b हो गया -20 और c हो गया 112। सो d कितना हो गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इट मीन्स माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ये हो गया 400 माइनस इट मीन्स माइनस 48। दिस इज लेस देन 0। इट मीन्स दिस लेस देन 0। नो रियल roots. Yes. No real roots are this one. No real roots. Hence, this situation is not possible. पॉसिबल नॉट, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा क्वेश्चन। अगर फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास इफ is it possible to design a rectangular park of perimeter is 80 and area is 400 meter square? If so, find the length and width. ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्योंकि हमें perimeter of rectangular park दे रखा है 80 मीटर। लेंथ हमने ले लिया फिर x मीटर। सो पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 80। 2x प्लस बी इक्वल टू 80। x प्लस बी इक्वल टू 80/2। ये हो गया 40। b हो गया 40 माइनस एक्स।
विड्थ आ गया। अब एरिया दिया हुआ है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स L इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। फिर लेंथ कितनी थी हमारे पास x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, सो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, इसमें होगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो हियर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इक्वल टू 400। सो डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड बी मीन्स माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये हो गया 1600 माइनस 1600, डी हो गया 0। सो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 1, इट मीन्स एक्स हो गया हमारे पास 40 बाई 2, ये हो गया एक्स हो गया 20। सो लेंथ कितनी थी एक्स मीटर, इट मीन्स 20 मीटर, और विड्थ थी 40 माइनस एक्स मीटर, इट मीन्स 40 माइनस 20 मीटर, इट मीन्स 20 मीटर। तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट क्या होगी, ऐसे कर लेते थे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, यस, रेक्टेंगल पैरामीटर, सो लेंथ इज 20 मीटर और सो विड्थ इज 20 मीटर, शेप इज स्क्वायर। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज होगी। हम कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं जिसमें हम आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 8 इक्वल टू 0, और कंडीशन है हमारे पास रियल रूट्स की। ना सिंपली a इक्वल टू 2, b इक्वल टू p एंड c इक्वल टू 8। तो हम डिफाइन करेंगे पहले, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 8, इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4 टू 8 इट इज 64। अब हमारे पास दिए हुए कंडीशन क्या थी, हमें कंडीशन फॉर रियल रूट्स, कंडीशन फॉर रियल रूट्स क्या होते हैं, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन में भी रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है और इक्वल टू में रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास हो गया पी स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसके फैक्टर बना देंगे, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया पी प्लस 8 पी माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का प्रोडक्ट, अब दो केसेस बन जाते हैं, क्योंकि दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स
दोनों के दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो दो कंडीशन जाती हैं। पहली कंडीशन है p + 8 is greater than equal to 0 and p - 8 is greater than equal to 0। फर्स्ट केस तो ये आता है हमारे पास p is greater than equal to -8 and p is greater than equal to 8। अब हम इसमें कोई p की कोई वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन -8, सपोज 0 is greater than -8 but 0 नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ p is greater than equal to। कि p is greater than लेते हैं, सपोज हमने लाइन ले लिया तो 9 इज ऑल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सो आंसर इज p is greater than equal to 8। तो हमारे पास एक आंसर ये हो गया। अब सेकंड केस क्या था हमारे पास, p + 8 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड p - 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स p इज लेस देन इक्वल टू -8 एंड p इज लेस देन इक्वल टू 8। अब इसमें अपना कंडीशन कोई वैल्यू लेते हैं, हम 8 से लेस लेते हैं, सपोज 0 इज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन in equation, so this implies p is less than equal to -8। so हमारे पास क्या हो गया, so therefore required values of p are p is greater than equal to 8 और p इज लेस देन इक्वल टू -8। ये हमारे पास कंडीशन आती है जब p² दिए हो और रियल रूट्स हो। तो आप पास एक कंडीशन ये भी आ गई, तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास रियल रूट्स की कंडीशन होगी और p² ग्रेटर देन, मतलब दो फैक्टर्स आएंगे जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स बोथ फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। तो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव जाएगा, ग्रेटर देन 0 जाएगा, पॉजिटिव तो ऑलरेडी ग्रेटर है। तो हमारी ये आज क्वालिटी क्वेश्चन खत्म होती है। ओके बेटा, अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट्स में डाउट दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका क्वालिटी क्वेश्चन का, जो हमने चैप्टर कर लिए, क्वालिटी क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, जो भी किसी का भी क्वेश्चन होंगे तो मैं उसके डाउट्स सबके क्लियर कर दूँगा। अगर कोई और टॉपिक का भी क्वेश्चन होते हैं तो मुझे बता दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।